संघर्ष करो। अध्यक्ष जी सभी बैठ गए। मैं अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा, अध्यक्ष जी दुष्यंत कुमार शर्मा जी वो आए, दुष्यंत कुमार शर्मा जी, और इस प्रोग्राम को अभी बाद में छोड़ को भागो। आखिर में भी निर्णय यही हुआ कि चुनाव तो यही लड़ना है, अंजाम चाहे जो कुछ हो। तो साथियों, आज चुनाव अपने चरम पे है। चुनाव अपने चरम पे, सिर्फ एक हफ्ता बचा है। आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं तो काफी बिजी रहता हूं, बहुत बातों का मुझे पता नहीं लगता, लेकिन कुछ क्षण की बात आ जाती है। आज की हालात यह है कि जो जन समर्थन और जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं, अगर वो सही बूथ तक चली गई तो इंशाअल्लाह कोई आसपास नहीं आएगा। जो मामला आपके गांव में है, भाई मुर्तजा भाई आए हैं, खान साहब भी है, मैं इनका भी स्वागत करता हूं, और पीछे भाई यामीन मुखिया जी अजहर प्रधान बैठे वागनी है। साथियों, आज की घटना है, राजनीति में एक दूसरे का पता भी रखना पड़ता है। फुरकान ने अपनी मीटिंग बुलाई शमीम कॉलोनी पर रुड़की में, और अपने लोगों को यह कहा कि जितनी रिक्शा है सबको झंडी बांध दो, चाहे जबरदस्ती बांध दो या पैसा देकर बांध दो, और 60-70 बुढ़े कार्यालय में बिठा दो दिहाड़ी वाले। माहौल बनेगा। मेरा अपना तजर्बा है कि आप 100 मंजिल बिल्डिंग बना लो, मजदूर बना देंगे, लेकिन एक ग्राम सभा के वार्ड मेंबरी का चुनाव भी मजदूरों से आप नहीं जीत सकते। चुनाव तो साथियों का होता है, समर्थकों का होता है, और उनका होता है जो जान देने को तैयार रहते हैं। मजदूर कभी जान नहीं दिया करते, दब को मर जाए वो मसला अलग है, वो तो रोजी रोटी के लिए आते हैं। तो साथियों, कल मैं रामपुर में था, पूरी कॉलोनी पानी से लबालब है। भाई क्या हुआ? अजी नाला नहीं है। पता किया, जहां भूरेना वेंकट हॉल बनाया है प्रधान ने, उसके बाद इसकी 5 बीघे जमीन थी। मिलजुल कर विधायकी के होते हुए 16 बीघे का चक लगवा लिया, नाला भी उसी में ले लिया और गोहर भी उसी में ले लिया 80 फुट का। तो भाई जो आम जनता की परेशानी को नहीं देखेगा, आम जनता का माल लुटेगा, पब्लिक का माल लुटेगा। कोई खान थे जोजे बिरादरी के रामपुर में, आज वो नहीं है, परिवार के लोग हैं। उन्होंने रहमानिया मदरसे को 8 बीघे जमीन दी थी, वक्फ करी थी। जुगाड़बाजी चकबंदी में करके वो भी भाई ने बेच ली। अपने रिश्तेदारों की जमीन धनौरी नदी में से उठा कर दरगाह के पास चक कटवा दिया। 2 बीघे में 5 बीघे ले ली, वह 25,000 रुपए बीघा की, और वह जमीन 5 करोड़ रुपए बीघा की। 5 बीघे जमीन ले ली, और आज उसमें 7 होटल खड़े, और इसके साले के लड़के ने 70 लाख की उसमें तो बेच भी लिए एक को। अगर यही काम करने हैं, अगर यही पुलिस की एंट्री करनी है, पुलिस की दलाली करनी है, काला बाजारी करनी है, तो मैं समझता हूं फुरकान को विधायक की आवश्यकता नहीं है। भाई दलाली का मौका तो बहुत मिलेगा। भाई मैं विधायक अगर बनता हूं तो कोई ना कोई दलाली करेगा, मेरा आदमी नहीं करने का, एंट्री में लेट नहीं देने का,
लेकिन जिसकी आदत पड़ेगी वो तो करेगा ही। क्या जनता का खून चूसना जरूरी है? चूसना चाहिए, लेकिन हुआ है। दरगाह के 8 करोड़ 60 लाख रुपए काट कर बंदर बांट कर दिए, दरगाह की जमीन खा गए, 500 परिवारों की दुकान उजड़वा दी। किस लिए? कि वहां से उस जमीन में से इसे देनी कर ली एक पेट्रोल पंप के लिए जमीन 3 बीघे। मुख्यमंत्री कौन था? हरीश रावत। हरीश रावत को यह था कि विधायक खुश रहना चाहिए, कुछ उजाड़ दे कुछ मार दे, कहीं बुलडोजर चला दो। क्या मैं उस हरीश रावत की तारीफ करूं? नहीं। क्या मुझे उसकी गुलामी करनी चाहिए? लोग अब ये अफवाह उड़ा रहा है कि ये तो जीत कर बीजेपी में चले जाएंगे। चलो, एक चीज तो उसने मान ली कि हम जीत रहे। रही बीजेपी की बात, सवाल ही पैदा नहीं उठता। पक्का सच्चा मुसलमान हूं, जहां इस क्षेत्र की जनता का हित होगा, जहां आप लोग कहेंगे, वो चाहे फिर कोई पार्टी हो। मेरी दुश्मनी हरीश रावत से हो सकती है, कांग्रेस से नहीं। और असल बात यह है कि मैं तो बहुजन का उत्पादन हूं। 15 तारीख में वोट पड़ने के बाद इंशाअल्लाह बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करूंगा। क्योंकि अब चुनाव बहुत आगे बढ़ गया, उनका टिकट वापस नहीं हो सकता। मेरी बात चलती रहे, पहले भी चलती रही, उन्हें भी लड़ना है, मुझे भी लड़ना है। अब तो तैयार करके इंशाअल्लाह इस चुनाव का पूरा फाड़ लो। मुझे उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी 17-18 में मुझे बुलाओगे और मैं जाऊंगा, ज्वाइन करूंगा। बहुत लोग आएंगे कि वो बीजेपी में चले जाएंगे, वो इसमें चले जाएंगे, उसमें चले जाएंगे। 15 तारीख तक किसी की नहीं सुनना। 17 में बैठ कर बात करेंगे, 18 में निर्णय लेंगे, गिनती होगी 11 मार्च में। उस तक का इंतजार नहीं करेंगे जो माहौल है। 18 में ही आपकी सलाह कर लेंगे, बताओ क्या करना है। साथियों, पार्टी कोई बुरी नहीं, व्यक्ति बुरा होता है। झंडा कोई बुरा नहीं, उसी कपड़े का बनता है, रंग तो चढ़ता है। अब लोगों ने कहा भाई झंडा कौन सा लगेगा, मुखा बना लेंगे। जो हमने झंडा बनाया है, जो उसका ऊपर लीला कलर है, एक तो आसमान लीला है, उसका आसमान की कोई था नहीं होती, और एक अम्बेडकरवादी कलर है। जो सफेद है वो शांति का प्रतीक होता है। कहीं अगर जंग होती है और रोक ली तो उसमें सफेद कपड़ा दिखाया जाएगा। और जो नीचे है वो हरियाली साबरी कलर भी है, और भाई जंगल भी हरा होता है, फसल उससे संबंध है। तो झंडा बन गया ना, लग भी गया। इंशाअल्लाह सारे काम इसी तरह होंगे। झुट्टों की बात ना सुनो, मेहनत कर लो। जिसके घर में कुछ होता है उसी का चोरी होती है, उसी का डकैती पड़ती है, उसी के साथ अनहोनी होती है। जो नंगा है वो क्या धोगा क्या निचोड़ेगा, वो कहावत है ना। मैं किसी को कह रहा, मैं तो सिर्फ कहावत बता रहा हूं। आप लोगों को हिम्मत के साथ 7 दिन काम करना है, और जितनी मेहनत अब तक आपने करी है वो कम नहीं है, लेकिन इस मेहनत को और बढ़ाते हुए अपनी जीत को पक्का करें। वो मेरी जीत नहीं होगी। मैं पहले भी कहा था कि चुनाव में तब लड़ूंगा और आप हर आदमी शहजाद बन के चुनाव लड़ेगा। मैं आज ये कह रहा हूं कि मैं शहजाद नहीं हूं, आप सब शहजाद बन जाइए और चुनाव लड़िए। अगर मेरे साथ कोई मतभेद है तो फिर बैठ कर सुलझा लेंगे, अगर कोई बात दूसरी है फिर समझा लेंगे। ये आज चुनावी दौर है और ऐसा मौका कभी से बिरादरी से कोई रगड़ा झगड़ा नहीं, किसी से कुछ नहीं है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का मतलब है सिर्फ अपना चुनाव लड़ रहा हूं।
आसपास कौन जीतेगा कौन हारेगा मेरा कोई वास्ता नहीं है। ना किसी का पक्ष करने जा रहा हूं ना किसी का विपक्ष करने जा रहा हूं। हाँ, कोई मेरी मुखालफत करने आएगा तो फिर मैं भी उसके इलाज के बारे में सोचूं। तो साथियों, बात तो बहुत हो ही गई है, आगे भी मीटिंग है। मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके उसमें कि आप हर आदमी, हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर युवा, बहुत उत्साह युवा में है। कल युवाओं की मीटिंग थी मेवाड़ में, 25-30 युवा यहां से भी गए हुए थे। कभी मैं भी युवा था, आप भी युवा थे। आज इनकी बारी है, आज मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कल ये चुनाव लड़ेंगे। ऐसी नजीर दे जाए कि कल मारा हो, कल आपका हो, कल आप कैसे नहीं, ये काम मैं भी कर सकता हूं, हमने करता देखा है, कह सकते हो ना। तो इस नजीर को पेश करते हुए और हिम्मत के साथ चुनाव लड़ते हुए 100% पोल कर ले। एक कड़वी बात कहने जा रहा हूं, पिछला चुनाव में सिर्फ हारा हूं वोट कम पड़ने की वजह से, परसेंटेज की वजह से। अगर आपने इस बार भी परसेंटेज कम कर दिया तो गलत भी हो सकता है। आप इस बार लिस्ट में निशान लगाकर 100 का 100% पोल करें, कोई आपके आसपास नहीं आएगा। कारण क्या था, जहां उसका वोट बैंक था जाली तो गिरी, लेकिन उनका 100 का 100% और जहां मारा था 70, 75, 65 पर अटक गया। 65 यहां हुआ था, अगर यहां 80 हो जाता तो मैं ही जीतता, आप ही जीतते। तो इस बार मत करना, पोल परसेंटेज कर लेना, वोट घेर लेना, घर में देख लेना कितनी वोट है, कितनी वहां जा रही है। जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, वो इसी पर निगरानी कर ले, लिस्ट लेकर कौन बाहर है कौन यहाँ है। जो बाहर है उसे वापिस बुला ले और वोट गिरने के बाद वो बाहर जाए, और घरों में से निकाल के एक का वोट डाल दो 100 की 100%। इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। इसी के साथ बात खत्म करना चाहूँ। खुदा हाफिज़।